जान लेते हैं माता वैभव लक्ष्मी व्रत का महत्व क्या है, क्यों करते हैं हम ये व्रत। देखिए, माता लक्ष्मी के 8 स्वरूप होते हैं, जिसमें कि धन लक्ष्मी माता की जो आराधना है वही वैभव लक्ष्मी व्रत में हम करते हैं। तो माता की आराधना आप चाहें तो धन ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, सुहाग सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, जल्द शादी के लिए, नौकरी ब्याह के लिए, व्यापार में उन्नति के लिए, संतान सुख के लिए, किसी भी कामना से कर सकते हैं। अब यहीं पर मैं आपको बता दूं कि व्रत कौन कौन कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो सौभाग्यशाली स्त्रियां व्रत को धारण करती हैं, लेकिन मनाही किसी की नहीं है, कहीं कुछ वर्णित नहीं है। कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। सभी महिलाएं इस व्रत को अपनी अपनी मनोकामनाओं के लिए धारण कर सकती हैं। अब दोस्तों, व्रत की शुरू करने के समय का बहुत महत्व होता है। तो व्रत आपको वैभव लक्ष्मी माता का कब करना चाहिए। देखिए, हम सभी जानते हैं शुक्रवार के दिन माता वैभव लक्ष्मी की हम आराधना पूजा व्रत करते हैं। तो आपको किसी भी मास के शुक्ल पक्ष की जो शुक्रवार का दिन आएगा, पहला शुक्रवार शुक्ल पक्ष का, उससे इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। अब इसमें दोस्तों जो खरमास होता है, मलमास होता है, उन महीनों को वर्जित कर देना है। जब गुरु और शुक्र अस्त होते हैं, ऐसे समय किसी व्रत को हम शुरू नहीं करते हैं, तो उस समय का आप ध्यान रखें। अब दोस्तों, सबसे शुभ समय कौन से होते हैं किसी व्रत को शुरू करने के और माता वैभव लक्ष्मी व्रत की शुरू करने के। तो सबसे शुभ समय आने वाला है माघ का महीना। किसी भी व्रत को शुरू करने के लिए सर्वोत्तम मास बताया गया है। इसी तरह माघशीर्ष का मास, वैशाख का मास, इन मासों में, इन महीनों में आप व्रत शुरू करते हैं तो बहुत ज्यादा फलदायी होता है दोस्तों। अब दोस्तों, वैभव लक्ष्मी माता का व्रत कितनी संख्या में धारण करना चाहिए। देखिए, व्रत की संख्या हमारे सनातन धर्म में विषम संख्या बताई गई है, लेकिन वैभव लक्ष्मी माता का व्रत आप 11 या 21 करके धारण कर सकते हैं। तो आप 11 का संकल्प लें पहले व्रत में, या 21 का संकल्प लें। कई लोग 51 व्रतों का भी संकल्प लेते हैं, लेकिन कोई भी व्रत बहुत लंबा नहीं करना चाहिए। उद्यापन करके फिर से आप चाहे तो शुरू कर लें। तो आप इतनी संख्या में संकल्प लेंगे दोस्तों। अब इस व्रत में जो पूजा का विधान है, वो जैसे मैंने बताया कि माता धन लक्ष्मी स्वरूप की हम पूजा करते हैं, तो आपको जो माता की प्रतिमा है लक्ष्मी माता की, वैसी ही चाहिए। अगर घर में आपके पास लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा है, उसमें से भी आप लक्ष्मी माता के सामने इस पूजा को कर सकते हैं। इस पूजा में दोस्तों श्री यंत्र का बहुत विशेष महत्व होता है। तो आप जब भी, अगर आपके घर में श्री यंत्र नहीं है, आप वैभव लक्ष्मी का व्रत शुरू करना चाहते हैं, तो श्री यंत्र को आपको घर लाना है। जिस दिन से भी आप माता वैभव लक्ष्मी का व्रत शुरू कर रहे हैं, और पूजा में स्थापित करके उनकी पूजा आपको जरूर करनी है। वैभव लक्ष्मी माता के व्रत में आप आगे जब व्रत करेंगे, आपको पता भी होगा, जब आप कथा पढ़ेंगे, वैभव लक्ष्मी माता के व्रत में सोने या चांदी की उस दिन वैभव लक्ष्मी व्रत में हमें पूजा जरूर करनी चाहिए। जो कलश स्थापना करते हैं उस पर रखकर ही हम पूजा करते हैं। अगर सोना चांदी आप उसमें नहीं रख पा रहे हैं, तो आप कम से कम रुपया, नकदी जो घर में है, मतलब धन की पूजा इस दिन हमें करनी चाहिए। तो उस कलश के ऊपर के पात्र में आप धन रखें, नकदी कुछ रख करके फिर माता वैभव लक्ष्मी की पूजा करें। अब दोस्तों, पूजा का समय क्या होता है। पूजा का समय माता वैभव लक्ष्मी के व्रत में बहुत महत्व रखता है। ये पूजा शाम के समय की जाती है। शाम के समय देखिए, आप गोधूली वेला सबसे अच्छा समय, मतलब सूर्यास्त के पहले आप इस पूजा को संपन्न कर लें। उसके बाद आप भोजन ग्रहण करेंगे। अब जैसे बात मैंने की भोजन की, तो मैं यहां पर यह भी बता दूं कि भोजन ग्रहण का क्या नियम है इसमें। देखिए, माता वैभव लक्ष्मी के व्रत में प्रसाद जो होता है वो किस चीज का चढ़ाना चाहिए, पहले मैं ये बता देती हूँ। प्रसाद में माता लक्ष्मी को पसंद है आपको सफेद भोग, खीर का भोग, सफेद खोए से बनी कोई अन्य मिठाई भी आप भोग में लगा सकते हैं। मखाने का भोग लगाएं, पंचमेवे का भोग लगाएं, बताशे का भोग लगाएं। माता को ये चीजें प्रिय है। उससे माता वैभव लक्ष्मी के व्रत में एक भोग आपको हमेशा लगाना चाहिए। अगर बहुत सारे भोग, 2-3 तरह के भोग आप लगाते हैं, लगाएं, लेकिन एक भोग, जो कि जैसे बताशे का भोग या खीर का भोग आमतौर पर लोग लगाते हैं, तो खीर का भोग आप पहले व्रत से शुरू करके उद्यापन के दिन तक एक भोग आपको जरूर रखना चाहिए। फल में आप केले का भोग ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें वही भोग लें जो आप हर बार लगा सकते हैं, वही फल लें जो आप हर बार लगा सकते हैं भोग में। तो ये आप ध्यान रख के लेंगे। अब दोस्तों, माता को देखिए लाल पुष्प, एक लाल फूल, वैसे तो अगर प्रथम दिवस पर जब आप शुरू कर रहे हैं कमल का फूल
मिल जाए जरूर अर्पित करें। और अगर कमल का फूल नहीं भी मिलता है तो कोई बात नहीं है, एक लाल फूल आपको जरूर कर हर वैभव लक्ष्मी व्रत में अर्पित करना चाहिए। वो लाल फूल गुड़हल हो सकता है, गुलाब हो सकता है, सीजन के भी कोई लाल फूल आपको मिल जाए। देखिए हमेशा जरूरी नहीं है कि एक ही फूल उपलब्ध हो, लेकिन लाल फूल होना चाहिए, तो वो लाल फूल आप माता को अर्पित करेंगे। कलश के नीचे इसमें दोस्तों अनाज में चावल रखा जाता है। जो कलश आप स्थापित करेंगे उस चावल के ढेर पर उस कलश को स्थापित करेंगे। वो चावल का ढेर आपको इधर उधर नहीं करना है, विसर्जित नहीं करना है। उस चावल को आपको अगले दिन चिड़ियों को दाना के तौर पर दे देना है। यह भी एक व्रत का महत्वपूर्ण नियम है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों जो भी कपड़े आप पहन करके व्रत कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि लाल कपड़ा पहले ही बार में जब आप शुरू करना चाह रहे हैं व्रत, एक लाल कपड़ा जो शुद्ध हो, महिलाओं के लिए खास तौर पर उसी शुद्ध वस्त्र को, कपड़े को आप रख दें। हर शुक्रवार के दिन आप उसी एक कपड़े को पहन करके वस्त्र को आप शुद्धता से उसे साफ करके रखें। फिर हर शुक्रवार को उसी वस्त्र को धारण करके आप पूजा कथा कहेंगे। तो ये भी आप एक नियम ध्यान रखें। वैभव लक्ष्मी व्रत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम यह है दोस्तों कि इस व्रत को अपने ही घर में किया जाता है। अगर आप ससुराल में रहकर इस व्रत को शुरू कर रहे हैं तो सबसे अच्छा है। ससुराल मतलब आपका अपना घर। पति के साथ अगर आप कहीं बाहर रहती हैं आप वहां भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस व्रत को बाहर जब हम जाते हैं तब कंटिन्यू नहीं करते। मान लीजिए आपने 5 व्रत कर लिए, 11 व्रत का संकल्प है और छठी शुक्रवार को आपको बहुत जरूरी काम है, आपको कहीं जाना है, तो वो जो छठा शुक्रवार होगा दोस्तों वो आपको छोड़ देना है। जब वापस आप लौट के आएंगे 7वें शुक्रवार को, या फिर हो सकता है 2 हफ्ते के लिए आप बाहर जा रहे हो, तब जब आप लौट के 8वें शुक्रवार को आएंगे तो फिर से वहां से गिनती आपको पूरी करनी है। मतलब कुल संख्या आपको 11 करनी है। लेकिन जब भी कभी आप बाहर जाएंगे दूसरे शहर में, दूसरे के घर में, आपको व्रत वहां पर नहीं करना है। इसमें कोई दिक्कत नहीं कि आप स्किप कर दे आप उसे, इससे कोई परेशानी नहीं है। इसी तरीके से दोस्तों एक और महत्वपूर्ण नियम महिलाओं के लिए खास तौर पर, देखिए कई व्रत ऐसे होते हैं जिसमें कि पीरियड्स के समय में, माहवारी के समय में हम व्रत रख लेते हैं, मतलब फास्ट रख लेते हैं, पूजा पाठ तो नहीं करते और उस व्रत को काउंट भी करते हैं। जैसे सोमवार, 16 सोमवार के व्रत में वो कंटिन्यूटी का व्रत होता है, हम ऐसा ही करते हैं। लेकिन यहां पर अगर आप पीरियड्स में हैं, सूतक है, पातक है, मतलब बच्चे का जन्म हुआ है, किसी की मृत्यु हुई है, तो ऐसे समय में आपको व्रत नहीं धारण करना है, उन व्रतों को स्किप करना है, आगे अपने व्रत की संख्या को पूरा करना है। जब तक कि आपके 11 व्रत नहीं होते तब तक आप उद्यापन नहीं करेंगे। उद्यापन भी आपको अपने घर में ही करना है दोस्तों, जहां से आपने व्रत शुरू किया है। अब कई लोगों की सवाल यह आता है कि वो बाहर हैं, पढ़ रही हैं, वहां पर करना चाहती, कहीं बाहर गई हैं, वहां पर करना चाहती शुरू। देखिए वैसे तो कोई भी व्रत, खास तौर पे माता लक्ष्मी का व्रत अपने ही घर में करें। देखिए आप देवी का आह्वान कर अपने घर में उनका आह्वान कर बुला रहे हैं तो आपके ही घर पर उसका प्रभाव पड़े, आपको फल मिले, यही अच्छा होता है। तो इसीलिए व्रत हमेशा अपने घर में ही कोशिश करके करें तो सबसे अच्छा फल प्राप्त होता है। अब दोस्तों इस व्रत में खाने का क्या विधान है? देखिए खाने के विधान में इस व्रत में यह है कि आपको एक समय मीठा भोजन करना है। कई लोग सेंधा नमक भी खा लेते हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो खा सकते हैं। एक समय मीठा भोजन, संध्या काल में आपने पूजा संपन्न कर ली, भोग में अगर आपने खीर का भोग लगाया है उसके साथ में आप जो भी पूरी सब्जी जो भी खाना चाहते हैं, पराठा, खीर जो भी खाना चाहते हैं, आप एक समय का भोजन, अनाज का भोजन ग्रहण करेंगे। दिन में दोस्तों आप चाहें तो सुबह की पूजा के बाद में आप चाय वगैरह ले सकते हैं। कई लोग फल भी ले लेते हैं। देखिए आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा के ऊपर है और सबसे ऊपर सामर्थ्य। अगर शरीर साथ दे रहा है तो आप ऐसे ही रहें, और अगर शरीर साथ नहीं दे रहा है तो आप फल या चाय, दूध, ऐसी चीजें ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों अब बारी आती है उद्यापन की। तो उद्यापन वाले दिन आपको क्या करना है? देखिए इसी तरीके से विधि विधान से आप पूजा करेंगे। शाम के समय उद्यापन में आपको चाहिए होती हैं जितनी भी आपकी इच्छा हो, जो मन्नत हो। जैसे कि अगर 11 किया है तो 11 पुस्तकें आप लाएं, 21 पुस्तकें आपको लानी है। अब आपको जो भी भोग आप बनाते हैं, जैसे खीर का भोग या आपने खोए की मिठाई, कुछ भी आपने भोग में रखा है, जो पुस्तकें आप लाएंगे इस दिन उद्यापन में आप उन पुस्तकों को रखेंगे। और इस दिन कम से कम 7, ज्यादा संख्या आप 11, 21 जो भी ले सकते हैं, 7 सुहागन महिलाओं को आपको
घर बुलाना है, उनको भोजन कराना है। जैसे आपने उद्यापन किया तो सर्वप्रथम उद्यापन के बाद आप उन्हें तिलक लगाएंगी, पुस्तक और जो भी दक्षिणा स्वरूप आप देना चाहते हैं प्रसाद के साथ, भोग के साथ में आप उन्हें देंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। और उसके बाद में दोस्तों आप इस व्रत को खोलेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों उद्यापन की जो विधि है वो आपको करनी है। उद्यापन के दिन दोस्तों जो भी आपकी श्रद्धा है उसके मुताबिक आप दान पुण्य का कर्म कर सकते हैं। एक हवन आपको उद्यापन के दिन जरूर करना है लक्ष्मी मंत्र के साथ में। हवन बहुत मायने रखता है दोस्तों। बहुत बार लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या हवन जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। जिस प्रकार से व्रत उद्यापन के बिना पूर्ण नहीं होता, किसी भी व्रत का फल हवन के बिना पूर्णता से नहीं मिलता। तो हवन एक जो अग्नि हम प्रज्वलित करते हैं वही साक्षी होते हैं और उन्हीं के जरिए जो पुण्य फल हमने अर्जित किए हैं उस व्रत को करके वो हम देवी देवताओं तक पहुंचाते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो हवन भी उद्यापन के दिन आपको जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों ये सभी नियम है माता वैभव लक्ष्मी व्रत के जो आपको मानते हुए इस व्रत को करना है।